So students, this is the next question, and in this question we have given a function which have multi branches, and we have to discuss about to this function that this function whether continuous at x is equal to 1 or not, मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना है, देखना है किस टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, तो फिर से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले 1 पर। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। सो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच, यहाँ पर x क्या है 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मीनिंग हुआ कि 1 से बड़ा। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 आ जाएगा। और अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसमें लिमिट जब अप्लाई होती है तो वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। क्योंकि ये h टेंडिंग टू 0 है, तो अगर h वाला टर्म होता तो वहाँ पे हम 0 पुट करते, लेकिन ये तो h से फ्री है, h वाला टर्म ही नहीं है, तो इस केस में यही 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 1। सो वी गेट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, x के प्लेस में 1 माइनस एच, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पर h है तो h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो जब h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, मीन्स ये वाली वैल्यू भी 2 आ गई। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2। तो जब x की वैल्यू, अब यहाँ पर x क्या है 2 है, तो जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 पे f1 निकालना है। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 इंटू 1, सो ये आ गया 2। तो मैंने क्या देखा कि 1 के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड लिमिट, 1 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं। इसलिए ये जो मेरा फंक्शन है किस टाइप का है, जो fx है दिस इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 में मैं बता रहा हूँ कि ये कैसा है, बाकी पॉइंट में मुझे नहीं पता। 1 पर ये फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि मैंने 1 पे चेक किया है। क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है R, सारे रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन तभी होता है जब वो डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस हो। तो सारे पॉइंट्स के बारे में मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया है, 1 पर ये मेरा कॉन्टीन्यूअस है। बाकी सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं होगा वो मुझको नहीं मालूम। अगर कोई आपसे कहे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो हम पूरे फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस या डिसकॉन्टीन्यूअस अभी नहीं कह सकते। अभी तो हम 1 की गारंटी लेते हैं कि 1 पे ये कॉन्टीन्यूअस है। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन गिवन है, इसी टाइप से कोई फंक्शन गिवन है और उसमें आपसे कोई पूछे कि ये बताइए ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो क्या आप उसके सारे पॉइंट्स पे चेक करोगे? क्योंकि कोई जो फंक्शन होता है उसके डोमेन में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो उस केस में क्या आप सारे के सारे पॉइंट्स पे एक एक करके चेक करोगे? तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम सारे पॉइंट्स पे चेक नहीं करते हैं। क्योंकि कोई फंक्शन जब हमने इनिशियली डिसकॉन्टीन्यूटी को डिस्कस किया था तो उसका ग्राफ हमने इस टाइप से लिया था, इस टाइप से, याद है आपको? तो अगर हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें, मल्टी ब्रांच की फॉर्म में, तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट इसको 2 ब्रांच में ब्रेक करना होगा, एक ब्रांच 0 के इधर वाली और एक ब्रांच 0 के इधर वाली। तो कोई भी फंक्शन अगर ब्रेक होता है तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं जिनके अबाउट फंक्शन की ब्रांच डिफाइन होती हैं, उन पॉइंट्स पे ही ब्रेक हो सकता है। बाकी उन पॉइंट्स के, जैसे ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट में जो पॉइंट हैं यहाँ पर ब्रेक होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसी टाइप से इस पॉइंट के राइट के जो पॉइंट हैं यहाँ पर भी इस फंक्शन के ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं है। देखिए राइट में ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो तो केवल 0 पे ब्रेक हो रहा था। तो अगर हम इस फंक्शन को मैथमेटिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस फंक्शन को 2 ब्रांच में लिखेंगे,
और जो उसकी फर्स्ट ब्रांच होगी वो 0 के लेफ़्ट वाली होगी और जो सेकंड ब्रांच होगी वो 0 के राइट वाली होगी। मतलब इस ब्रांच को जब हम डिनोट करेंगे तो 0 के अबाउट उसकी ब्रांचेस को डिस्टिंक्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जब भी हमें इस टाइप का फंक्शन गिवन हो और वो पूछे कि ये बताइए कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, तो हम क्या करेंगे, डोमेन के सारे पॉइंट्स में चेक नहीं करेंगे, हम तो केवल उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जिनके अबाउट ब्रांचेस चेंज हो रही हैं। जैसे इस क्वेश्चन में -1 के अबाउट ब्रांच चेंज हो रही है, +1 के अबाउट चेंज हो रही है। तो अगर मुझे इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, अभी तो मैंने 1 पे चेक किया, लेकिन अगर मुझे पूरे फंक्शन के बारे में बताना हो कि ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 पे तो हमने चेक कर ही लिया, -1 पे भी चेक करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं -1 एंड 1, इन्हीं के अबाउट हमारी जो ब्रांचेज हैं वो सेपरेट हो रही हैं। तो अगर हम -1 एंड 1 पे करें और इन दोनों पे भी वो कॉन्टिन्यूअस आ गया, तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन हर पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अंडरस्टैंड? तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें हमें पूरा का पूरा फंक्शन देखना होगा कि ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हम क्या देख रहे थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेकआउट कर रहे थे कि वो फंक्शन का नेचर कैसा है। लेकिन अगर हमें पूरे फंक्शन का नेचर बताना है तो भी हम इसी टाइप से करेंगे, लेकिन उस केस में हमको क्या करना होगा कि उस फंक्शन के जो सेपरेट करने वाले पॉइंट्स हैं, सेपरेट करने वाले पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में हम चेक करेंगे। अगर उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर वो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर उन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर वो पूरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको और बात समझ में आएगी। अभी इसको फिलहाल नोट करिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिनमें किसी सर्टेन पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को चेकआउट करना है, वो सारे क्वेश्चंस अब आपको कर लेने हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नोट कर लीजिए।